हर बार जब भी वो आदमी कोई लग्जरी कार देखता तो जरा सा दरवाजा खींचकर चेक करता कि कहीं खुला तो नहीं। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। 1 करोड़ की कार का दरवाजा सच में खुला हुआ था। वो बिना कुछ सोचे समझे फौरन अंदर घुस गया और सोचने लगा कि अब इस कार के मालिक को लूटेगा। उसे उम्मीद थी कि इतनी महंगी कार में जरूर खूब सारा कैश या कीमती सामान मिलेगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे बस एक चश्मा मिला, वो भी मेकअप मिरर के पास। बाकी गाड़ी पूरी खाली थी। वो आईने में अपनी शक्ल निहारते हुए बड़बड़ाया कि क्या गरीब मालिक है। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा। उसने धक्का देने की कोशिश की, खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब डर के मारे पसीना आने लगा। तभी गाड़ी की स्क्रीन पर कॉल आने लगा। शायद मालिक ने गाड़ी के ब्लूटूथ से कॉल किया था। डर के मारे वो पीछे के ट्रंक में छिप गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि गाड़ी में हर जगह कैमरे लगे हुए थे और मालिक सब देख रहा था। वो ट्रंक में पड़ा एक रेंच पाना निकालकर खिड़की तोड़ने लगा, लेकिन कांच हिला भी नहीं। फिर कॉल दोबारा आया। इस बार मालिक खुद बोला, मैं हूं विलियम, इस गाड़ी का मालिक, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद गाड़ी की सीट में लगे इलेक्ट्रिक शॉक से उसे झटका दिया गया। उसने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा कि कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन मालिक ने बताया कि वो 7वां चोर है जो इस गाड़ी में घुसा है और बाकी को वो पकड़ नहीं सका, इसलिए इस बार गाड़ी को खुद एक जाल में बदल दिया है। बारिश हो रही थी, लेकिन गाड़ी में बंद आदमी प्यास से मरने की कगार पर था। उसके पास बस अपनी 3 दिन पुरानी पेशाब बची थी जिसे वो पी नहीं पा रहा था। फिर मालिक ने उससे उसका पहचान पत्र नंबर मांगा ताकि देख सके कि वो कोई आदतन अपराधी तो नहीं, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। इसके बाद गाड़ी का एसी ऑन कर दिया गया, जिससे अंदर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। वो कांपने लगा, फिर भी कहता रहा कि उसे कोई डर नहीं। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो खुद को गोली मारकर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गोली गलती से उसकी टांग में लग गई। उसी वक्त एक औरत गाड़ी के पास से गुजरी। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन गाड़ी का कांच एक तरफा था, बाहर से कुछ दिखता नहीं था, ना ही अंदर की आवाज बाहर जाती थी। फिर वो आदमी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, खुद का नाम और पहचान पत्र दे दिया और कहा कि वो जेल जाने को भी तैयार है। मालिक ने कॉल काट दिया और कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो देखा कि ज़ख्म पर पट्टी बंधी है, मतलब मालिक आया था, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। फिर मालिक ने कॉल कर बताया कि उस आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड बहुत गंदा है, 3 बार जेल जा चुका है। अब उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और 120 की रफ्तार से उसे शहर से बाहर ले गया। गाड़ी एक इमारत की छत की ओर बढ़ने लगी। अब आदमी डर गया कि शायद उसे मारकर गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब गाड़ी रुक गई तो मालिक ने कहा कि वो उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि जिंदा रहकर तड़पाना चाहता है। अब वो आदमी गाड़ी से अपनी बेटी के स्कूल के बाहर ले जाया गया। मालिक ने उसकी बेटी का नाम लिया और गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू किया। आदमी ने जान से मारने की धमकी दी। कहा कि अगर मालिक ने उसकी बेटी को मारा तो वो खुद को गोली मार लेगा। आखिरी समय में मालिक ने रुककर कहा, तुम एक बुरे इंसान हो, लेकिन अच्छे बाप हो। अब आदमी ने गुस्से में गाड़ी के सारे कैमरे तोड़ दिए ताकि मालिक उसे देख ना सके। फिर उसने गाड़ी के सिस्टम में छिपा कंट्रोल बॉक्स ढूंढ लिया, लेकिन फ्यूज बहुत अंदर था। तभी गाड़ी रुक गई और खुद मालिक वहां आ गया। उसने आदमी को बिजली से करंट देकर बेहोश कर दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए।
अब वो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था। रास्ते में मालिक ने बताया कि उसकी बेटी एक लुटेरे के हाथों मारी गई थी और अब वो कैंसर से मरने वाला है, इसलिए वो उन चोरों को मारना चाहता है जो उसकी बेटी जैसे मासूमों की जान लेते हैं। लेकिन आदमी ने कहा कि उसकी बेटी कभी नहीं चाहती कि उसका बाप इतना निर्दयी बने। फिर जैसे तैसे उसने पैर से गाड़ी का फ्यूज निकाल दिया और बिजली बंद कर दी। कहानी यहीं अधूरी रुकती है, शायद आगे का भाग भी है। अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला हिस्सा भी खोज कर दे सकता हूं। आपको कहानी कैसी लगी?